बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग बनाने का मकसद है वो बहुत ही एक तहलका अंगेज़ और बहुत ही जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन सिस्टम, माइग्रेशन पॉलिसी से, उससे रिलेटेड है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अभी कल ही की बात है, 11 दिसंबर की, ऑस्ट्रेलिया ने अपने अगले पूरे साल की माइग्रेशन पॉलिसी अनाउंस की है, जिसमें बहुत मेजर चेंजेस उन्होंने अनाउंस किए हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है अपने लिहाज से, लेकिन जो एक स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट कंसर्निंग है वो ये है कि वो अब टीआर पे पढ़ नहीं सकते। इसका क्या मतलब है? पहले लोग क्या करते थे कि आते थे, कोई भी जिस मर्ज़ी कोर्स में आया, कोर्स कंप्लीट किया, टीआर ले ली, 3 साल की टीआर ले ली। अब उस टीआर में उन्होंने काम किया, अपनी फील्ड से रिलेटेड काम नहीं किया, मतलब ऊबर की सिक्योरिटी की और भी कोई रेलिवेंट जॉब का, इरेलीवेंट जॉब का ले जिससे उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं यार अब तो टीआर ख़त्म हो रही है, अब क्या करें? तो उसके बाद वो फिर अगेन स्टडी अप्लाई कर लेते थे, मतलब कोई ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया जिससे उनको पीआर मिल जाए, या मतलब यहाँ पे रहने के तरीके ना, और अपने टीआर को एक्सटेंड करते रहते थे। स्टडी कभी टीआर पे आ रहे थे, कभी स्टडी वीज़ा पे आ रहे थे। तो इस सारे जो इस वीज़ा होपिंग के प्रोसेस को इन्होंने टोटली ख़त्म कर दिया है। और अब न्यू पॉलिसी में ये है कि भाई अगर आप अब आप किसी भी कोर्स में आ रहे हैं यहाँ पे और आपने टीआर अप्लाई किया, तो आपको, अगर आपका बैचलर है या मास्टर बाय कोर्स वर्क है, तो आपको सिर्फ 2 साल की टीआर मिलेगी। और अगर आप पीएचडी में आ रहे हैं तो आपको 3 साल की मिलेगी। और अगर मास्टर बाय रिसर्च है उसमें भी 3 साल की मिलेगी। लेकिन अब आप इस टीआर को एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक तो आप अपनी टेम्परेरी रेजिडेंस पे आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो और दूसरा आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब आपको जो 2 साल मिलेंगे मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, आपने उन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ करना है। आपने आया तो अपनी रेलिवेंट जॉब करनी है, ठीक है, अपनी फील्ड की है, जो सी आपने डिग्री की है, मास्टर्स की या बैचलर की, आपने उससे रेलिवेंट जॉब करनी है। और जब आप जॉब करेंगे तो उसमें फिर आपको अगर आप फील्ड की जॉब करेंगे तो आगे आपके लिए फ्यूचर ऑप्शन खुलेंगे, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पहले और जो लोग टीआर पे रह के स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे ना ऑन शोर, वो उन्होंने पॉलिसी ख़त्म कर दी है कि अगर कोई बच्चा जो टीआर पे है और वो स्टडी करना चाहता है तो वो वापस अपने होम कंट्री जाए और वहाँ से स्टडी वीज़ा की न्यू एप्लीकेशन लॉन्च करे, और देन ये कुछ हो सकता है, ठीक है। और अभी ये कल से अभी ये सारी जो न्यूज़ है ना, ये एक प्रपोज सजेशन हैं, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ठीक है। और ना ही इसकी अभी कोई क्लैरिटी है कि ये जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट होंगे, आया ये जुलाई से इम्प्लीमेंट होंगे, आया ये दिसंबर से होंगे, आया ये होंगे ही नहीं। होंगे तो सही वैसे, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब अब जब जस्ट एक न्यूज़ आई है, जस्ट एक प्रपोज गाइडलाइंस आई हैं कि यार ये इशू है, हम इसको इस तरह टैकल कर रहे हैं। अब एक लिहाज से देखा जाए तो वो अपनी तरफ से तो वो ठीक है कि लोग यहाँ पे आते हैं और टीआर को यूज़ करते हैं यहाँ पे अपना स्टे बढ़ाने के लिए, और वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो इनकी नई पॉलिसी है, इसमें बेसिकली इनका पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको हम पीआर की तरफ लेकर आएँ अगर वो काम की अगर वो मतलब अपने पर्पस की फील्ड में हैं। अगर वो नहीं है तो उनकी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी चेंजेस हैं, जैसे कि जो माइग्रेशन का जो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम, उसको थोड़ा सा ये रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ नई चेंजेस ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस के बजाय हम स्किल्स को प्रायोरिटाइज़ करें। पहले ये होता था कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इतने पॉइंट मिलेंगे। अब उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और वो भी भाई बात है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अभी तो आने वाले दिनों में मज़ीद इसकी डिटेल पता चलेगी। और रही बात स्टूडेंट वीज़ा की, तो उसमें भाई बड़ी न्यू चेंजेस आ रही हैं स्टूडेंट वीज़ा की। और एक चेंज तो ये है कि भाई जो उनसे लेवल 2 यूनिवर्सिटी हैं या लेवल 2 कॉलेजेस हैं, उनकी ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है। मतलब उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उनको ज़्यादा टाइटली उनको, तो यहाँ पे सायरन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देख सकते हैं, ये अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ गुजरेगी यहाँ से। तो ये यार यहाँ पे सायरन की आवाज़ थी। बहरहाल बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जो लेवल 2 के कॉलेजेस हैं या लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन होंगी, उनको उनकी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी।
ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी और उनको डिलेड रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो लेवल 1 के कॉलेज या लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको उनका जो वीज़ा डिसीजन है वो भी जल्दी आएगा और उनके लिए थोड़ी सी लीनियंसी होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो लेवल 2 के कॉलेजेस हैं। और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके लिए जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंस का टेस्ट होगा, जीटी का टेस्ट होगा या इंटरव्यूज़ होंगे जो एम्बेसी कंडक्ट करेगी। अब ये आया होम कंट्री में होगी या किसी और कंट्री में होगी या ऑनलाइन होगा, ये इसकी कोई अभी तक न्यूज़ नहीं है। ये जस्ट अभी प्रपोज जो गाइडलाइन दी है ना अगले साल के लिए ये वो हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो एक और इसमें जो डिटेल न्यूज़ है ना वो है स्पॉन्सर जॉब्स के लिए। मतलब जो से लोग हाली क्वालिफाइड लोग हैं उनको ये चाह रहे हैं कि उनका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो जल्दी से जल्दी करें। और अगर आपने कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब करनी है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने एक जॉब ढूंढनी है जिसकी जो एनुअल पे है वो $52,000 थी। अब उन्होंने उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के $70,000 कर दिया, ठीक है। कि अगर आप इतनी सैलरी की जॉब ढूंढेंगे तो आप दैन PR वाली साइड पे आ सकते हैं, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस का बेसिकली मकसद ये है कि ये जो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ हैं ना इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और लोगों को PR की तरफ लेके जाया जाए जो वाकई काबिल हैं इसके। इस बात से क्या मकसद है? इसका मकसद है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग यहाँ पे आके जिस कोर्सेज़ में आ रहे हैं, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उनके स्किल्स हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए। अभी इस रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक इसमें चीज़ थी कि जो लोग ग्रेजुएट्स हैं, मतलब यहाँ से जिन्होंने एक डिग्री की है, उनमें से 32% लोग वो हैं जो TR में रह के शॉर्ट कोर्सेज़ करते हैं। और मतलब कोई ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया, कुछ भी कर लिया, इसका मकसद होता है कि वो यहाँ पे अपना स्टे को बढ़ा सकते हैं। तो मतलब उन लोगों की जो स्किल्स हैं उससे ना तो वो खुद फ़ायदा उठाते हैं, ना उनके हुकूमत यहाँ ऑस्ट्रेलिया को कोई फ़ायदा होता है। तो इस सारे प्रोसेस का मकसद ये है। और इसका एक और जो मेजर इम्पैक्ट आएगा ना वो होगा सारे स्टूडेंट्स पे जो कि यहाँ पे किसी भी कोर्स में आ जाते हैं। अब वो वाली बात नहीं रही। पहले तो ये था कि आपको कोई जो भी कोर्स मिलता है आप उसमें आ जाओ यहाँ पे और आप बाद में TR पे रह के कोई भी शॉर्ट डिप्लोमा कर लो, कोर्स कर लो PR के लिए। तो अब ऐसी बात नहीं है। अब आपने यहाँ पे जो सा भी कोर्स लेकर आना है या जो सा आपने करना है, आपको उसमें सिंसियर होना पड़ेगा, आपको अपने करियर का सोचना पड़ेगा ताकि आप जब TR में जाएं आप उससे रेलिवेंट जॉब करें। पर अगर आप TR में अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब करते हैं तो फिर आपके लिए इतने मसले की बात नहीं है, क्योंकि इन जो इस माइग्रेशन पॉलिसी में इन्होंने बताया है वो ये है कि ये कुछ न्यू वीज़ा टाइप्स लेकर आएंगे जो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्किल्स पे डिपेंड करेंगे। अब पहले तो ये होता था ना कि अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है दैन आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब वो बात नहीं रही, वो इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो लोग जिनके पास स्किल्स हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, उनको हम जल्दी PR दे दें इन शॉर्ट सेंस में, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इसमें क्या क्या नई चीज़ें इसमें खुलकर सामने आती हैं और किस तरह से ये एक डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इसका एक टाइम फ्रेम देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ अब से इम्प्लीमेंट होगी, ये होगी नहीं या इसमें मज़ीद कुछ चेंजेस किए जाएंगी। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है। बाकी अभी कल ही न्यूज़ आई है, हम सारों को भी इतना आइडिया नहीं है, मतलब फुल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। जो चीज़ें थी मैंने आपको वो मोटी मोटी बता दी हैं। अब इसकी जो मज़ीद डिटेल है वो आने वाले दिनों में आएंगी और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और नीचे कोई कमेंट डाउन करें अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा नेम है @numan riaz1 और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।